हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन बैंक सीरीज का आज हम पहला लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें कि फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। जिसमें पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है। सबसे पहले देखिए, आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद है गोलीय दर्पण के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, जिसके अंदर हम लेंस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का जो है ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर जैसे ही ख़त्म होगा तो गोलीय दर्पण का शुरू करेंगे। उसके बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन का। तो आपका देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। कहने का मतलब है जो प्रकाश की जो किरण आती है, चाहे वो सूर्य से आने वाली प्रकाश हो या टॉर्च से आने वाली हो या बल्ब से, वो किस रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा, दूसरा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तीसरा है किसी भी दिशा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप लोग जानते होंगे। प्रकाश की किरणें हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है एक में कांच, दूसरा है पानी, तीसरा है लोहा, चौथा है निर्वात। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन का जो है ना चाल पता होना चाहिए। जो प्रकाश की चाल इस चारों ऑप्शन में जो है कांच, पानी, लोहा, निर्वात में कितना होता है, तभी आप जो है ना आंसर सही दे पाइएगा। तो सबसे पहले देखिए, कांच का जो होता है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और लोहा में लगभग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा है किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रकाश कौन सा तरंग है। यह क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ है, और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये तरंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए तरंग का हम बात करते हैं। तरंग जो है जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी आप जो बोल रहे हैं, आपस में दो आदमी अगर बात करते हैं तो एक आदमी जो बोलता है दूसरा आदमी को जो सुनाई देता है, यह जो है तरंग के माध्यम से ही सुनाई देता है। या हम जो अभी बोल रहे हैं आपको जो सुनाई देगा, ये भी एक तरंग के माध्यम से ही सुनाई देता है। तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन देखिए, एक नंबर में दिया हुआ है ध्वनि तरंग, उसके बाद बी में है परावैगनी तरंग, सी में है विद्युत चुम्बकीय तरंग, डी में है अनुप्रस्थ तरंग। तो इसका ए नंबर ध्वनि तरंग तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो है बात जो करते हैं आपस में तो उसमें होता है। तो यह जो है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, और इसका आंसर भी हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद हम देखते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, चौथा क्वेश्चन है किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश पुंज, बी है किरण पुंज, सी है ए एंड बी, डी है इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किरण का समूह है तो सीधा सा बात है जो किरण पुंज होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज है। यानी कहने का मतलब है सूर्य से जो रोशनी आती है प्रकाश, यानी प्रकाश का समूह आता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रकाश पुंज कह दिया है। तो ये जो है कौन सा होगा। ऑप्शन ए है अभिसरित प्रकाश पुंज, बी है समांतर प्रकाश पुंज, सी है अपसरित प्रकाश पुंज, डी है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से सही सभी होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए आपको जो है ना पता होना चाहिए ये अभिसरित प्रकाश पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, और अपसरित प्रकाश पुंज क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं तीनों को, उसके बाद आंसर आप खुद बन जाएगा। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अभिसरित के बारे में। अगर प्रकाश की किरण हर एक दिशा से आ रही है या और एक बिंदु पर जाके जो है ना लास्ट में मिल रहा है, तो यह हो जाएगा अभिसरित प्रकाश पुंज। और अगर एक बिंदु से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो यह हो जाएगा अपसरित प्रकाश पुंज। और अगर ये एक दूसरे से जा रही है प्रकाश किरण, एक दूसरे से जो है कभी नहीं मिलेगा, और दोनों का बीच का दूरी भी अगर समान है, तो ये हो जाएगा आपको समांतर प्रकाश पुंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।